उत्तराखंड के चमोली से, जहां पर बादल फटने से तबाही का मंजर देखने को मिला है। और थराली में सबसे ज्यादा तबाही यहां पर देखने को मिली है। मलबा घरों में, दुकानों में, हर जगह पर देखने को मिला। हालांकि जिला प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो टीमें हैं लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। वहीं सीएम धामी भी इस पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। पल पल के अपडेट्स वो ले रहे हैं, अधिकारियों से संपर्क में हैं, हर संभव मदद के लिए वो प्रयासरत है। इधर भगवान से भी वो प्रार्थना कर रहे हैं। बता दें आपको कि सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है थराली बाजार, कोटद्वीप तहसील परिसर पर हुआ है। एसडीएम आवास के साथ साथ कई अन्य घरों में भी मलबा घुस गया है। परिसर में खड़ी कई गाड़ियां मलबे के नीचे दब गई है। सड़क पर बहुत ज्यादा मलबा भर जाने की वजह से तालाब जैसे दिखने लगी। जो यहाँ पर जो सड़क थी वो उस तरह से हो गई कि तालाब की तरह दिखाई दे रही है। सागवाड़ा गांव में मलबे में दबकर एक युवती की मौत हो गई है। बादल फटने की घटना के बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। चेपड़ो बाजार में भी मलबे के कारण कई दुकानों को नुकसान पहुंचा है। एक शख्स के लापता होने की खबर भी सामने आ रही है। तो थराली में इसके पहले भी बादल फटा था, आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही ये घटना सामने आई थी। तो आपके सामने तस्वीरें हैं थराली, किश्तवाड़, चमोली, जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़, जहां पर बादल फटा था कुछ दिन पहले। लगातार ये जो बादल फटने की खबरें आ रही हैं, इसके पीछे की जो प्रमुख वजह है कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ उसका जो चक्र है उसके साथ इनबैलेंस होना भी है। जिस तरह से प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो भी है। लगातार बढ़ता प्रदूषण, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का लगना, टनल का बनाया जाना, इसके अलावा और कई ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से, पेड़ों की कटाई जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो ज़मीन का कटाव है वो खत्म हो जा रहा है। और इस वजह से भी बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही है। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए यशराज आनंद हमारे साथ, हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से। यशराज जी, आपसे जानना चाहते हैं फिलहाल वहां पर ताज़ा हालात क्या है? मलबे में कितने लोग दबे हैं, कितनों को रेस्क्यू कर लिया गया है, फिलहाल उनकी क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि चमोली के थराली में देर रात जिस प्रकार से बादल फटने की घटना सामने आई, यह घटना काफी भयावह घटना थी। क्योंकि इससे महज कुछ दिनों पहले ही उत्तरकाशी में भी इस तरीके की एक बादल फटने की विपद घटना सामने आई थी, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान को गंवाया था। वहीं कई लोग बेघर भी हो गए थे। उसी प्रकार से भी देखा जाए तो चमोली की जिले के थराली की यह घटना भी अपने आप में वही कहानी कह रही है जो कहानी उत्तरकाशी की घटना कह रही थी। बिल्कुल, लेकिन अंतर यही है कि एक सबसे बड़ा अंतर ये है कि जो घटना घटित हुई दोनों के समय में भी अंतर है। एक दोपहर के समय हुआ था तो वहीं एक देर रात में घटना घटित हुई। वहीं यदि कल देर रात के बादल फटने की घटना की बात करें तो वहां पर जो है अभी भी राहत और बचाव कार्य जारी है। जैसे ही पता चला कि चमोली में बादल फट गया है, चमोली के थराली में बादल फटने की घटना सामने आई है, उसके बाद एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और लोकल पुलिस बल वहां पर तैनात होकर के अपने काम को युद्ध स्तर पर कर रही है। सेना के द्वारा भी मदद दिया जा रहा है और सेना भी अपने बचाव कार्य, राहत और बचाव कार्य में जुट करके युद्ध स्तर पर काम कर रही है। उसी प्रकार यदि बात करें राहत बचाव कार्य के दरमियान ही एक महिला के मौत की खबर आ रही है, क्योंकि वह महिला मलबे में दब गई थी जिसके कारण उसकी मौत हो गई। और वहीं पर एक बुजुर्ग, एक व्यक्ति की भी बात सामने आ रही है जो मलबे में दबे हुए थे। और लेकिन यदि बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार नजर बनाए हुए हैं और सभी जितने भी वहां पर ग्रामवासी हैं उनके सकुशल होने की भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने आपदा विभाग को भी इस पर निगरानी रखने को कहा है। और आपदा सचिव की विनय सुमन की बात करें तो उन्होंने भी कहा कि जितनी भी सहायता हो पाएगी वो जरूर राज्य स्तर पर राज्य सरकार सहायता दे रही है। और प्रशासन की भी जो मदद जिस प्रकार से ली जाएगी जरूर वहां पर मदद की जाएगी, क्योंकि लगातार बादल फटने की घटना सामने आ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं वहां पर। सबसे बिल्कुल यशराज जी, आपसे लेकिन ये भी समझना चाहते हैं जो इलाका है इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, जो विशेषज्ञ है उनका क्या कहना है, क्योंकि बार बार इस तरह की खबरें सामने आ रही है बादल फटने की। और कौन से वो इलाके हैं जो कि बहुत सेंसिटिव है, वहां पर भी इस तरह की घटनाएं हो सकती है, इसको लेकर कोई एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि यदि बात करें चमोली के भौगोलिक स्थिति की, तो चमोली के भौगोलिक स्थिति पहाड़ी क्षेत्र है। चमोली और पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा हुआ एक गांव है जो चारों ओर से पहाड़ी क्षेत्रों से घिरा है और वहां पर ही बादल फटने की घटना हुई। होता क्या है कि वास्तव में जब बादल फटती है तो काफी ज्यादा अपने साथ वो पानी का अंबार लाती है, जिसको बवंडर कहा जाए, वो लाती है। और वो एक साथ जब गिरता है, जमीन पर गिरता है, तो
काफी नुकसान इससे पहुंचता है, खास करके घरों को, और वहां पर जो लोग रह रहे हैं ग्रामवासी उनको काफी नुकसान पहुंचता है, उनके पशु को भी काफी नुकसान पहुंचता है। और दूसरी बात यदि बात करें कि पर्यावरण संतुलन ना हो पाना ही इसका सबसे बड़ा वजह होता है। इसके जिम्मेवार हम खुद होते हैं, ग्रामवासी होते हैं, इसके जिम्मेवार हम खुद होते हैं, क्योंकि हम यदि बात करें विकास के राह में हम इतने अंधे हो जाते हैं कि प्रकृति का ही हम दोहन करने लगते हैं। प्रकृति दोहन ही इसकी सबसे बड़ी वजह होती है। लेकिन इसके विपरीत यदि बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी स्पष्ट कहा है, और भाजपा जो अपने मैनिफेस्टो में, चुनावी मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में भी यह कही थी, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, उसमें भी भाजपा के नेताओं के द्वारा स्पष्ट कहा गया था कि इस बार जो है वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जाएगा, और इसी को तहत देखते हुए एक पेड़ मां के नाम जैसे कार्यक्रम भाजपा चला रही है, ताकि जो पेड़ विकास के रूप में, विकास को की क्रिया के दरमियान जो पेड़ को काट दिया जाता है, जो पेड़ कट जाता है, उस स्थान पर नहीं, किसी अलग स्थान पर ही उस पेड़ को लगाया जाए ताकि भरपाई हो सके। दूसरी सबसे बड़ी बात है चीड़ के पेड़ की जिस तरह से कोशिशें हो रही है, वो कोशिशें फिलहाल तो नाकाफी साबित हो रही है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जिस तरह से प्रकृति को लेकर हमने दोहन किया है, उसकी भरपाई हम कर पाए। बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए।